नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो सुभाष शर्मा लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण जानकारी रहेगी सूर्य ग्रहण के बारे में कि सूर्य ग्रहण क्या होता है, कि हम इसके उपाय क्या कर सकते हैं और जो सूर्य ग्रहण अभी 10 जून को पड़ने वाला है, इसकी क्या महत्वता है, इसमें हम कैसे अपने हैं उपाय वगैरह कर सकते हैं। तो दोस्तों, सूर्य और राहु या फिर सूर्य और शनि या सूर्य और केतु की युति आपके अगर टेबे में है, कुंडली में है, लग्न कुंडली में है, या फिर ये स्थिति जो है आपकी वर्षफल में बनती है आगे, तब इस समय में सूर्य को ग्रहण की एक स्थिति बनती है, क्योंकि सूर्य के जो है दुश्मन ग्रह शनि, राहु, केतु का संबंध किसी भी हालत में, चाहे वो दृष्टि वगैरह से हो, चाहे वो एक साथ युति बनाए बैठे हों, ये सूर्य को ग्रहण लगाता है। अब सूर्य का ग्रहण लगना आपके टेवे में, यानी कि वो आपके जीवन पे नेगेटिव इफेक्ट जो है 45 साल यानी कि 45 ईयर्स ऑफ एज तक देता रहता है। इसके पीछे कारण ये है क्योंकि सूर्य जो है अपने दुश्मन ग्रहों से मार खाता है। उसके दुश्मन ग्रह जैसे राहु, केतु, शनि, ये जो है, क्योंकि अगर मान लीजिए इनमें से जो है कोई भी ग्रह, मान लीजिए शनि हो या राहु हो या केतु हो, ये अगर सूर्य के साथ आ जाएंगे तो यहाँ पर जो है सूर्य इन तीनों ग्रहों के साथ साथ जो है की बर्बादी का भी कारण बनेगा। या सूर्य केतु की एक साथ युति है, सूर्य राहु की एक साथ युति है, सूर्य शनि की एक साथ युति है, अगर ये युति यानी कि कंजंक्शन है तो इस केस में सूर्य जो है पूरी तरीके से उसके असर ज़्यादा होंगे और नेगेटिव असर का जो प्रभाव है जीवन पे बहुत ज़्यादा होगा। अगर सूर्य मान लीजिए खाना नंबर 2 में है या फिर शनि खाना नंबर 6 में है, तब भी ये आपस में कनेक्शन बना, क्योंकि लाल किताब की जो दृष्टियां हैं वो अलग हैं। अगर मान लीजिए जो है सूर्य खाना नंबर 3 में है या फिर शनि खाना नंबर 3 में है, मान लीजिए शनि खाना नंबर 3 में है और सूर्य खाना नंबर 9 में है या सूर्य खाना नंबर 11 में है, तब भी ये दृष्टि से संबंध बना और इस वजह से सूर्य को ग्रहण ही लगा। अब ये दृष्टियां जो है एक अलग कंसेप्ट है। अगर मान लीजिए आपके टेबे में कहीं पर भी सूर्य और राहु, सूर्य केतु या सूर्य शनि की युति है तो आपको ग्रहण के उपाय करने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। अब जो 10 जून को पड़ने वाला सूर्य ग्रहण है वो भारत में जो है नहीं देखा जाएगा, पर उसका असर आपके जीवन पे होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये डिपेंड करता है आपके ओवरऑल टेबे में और ग्रहों की क्या स्थिति है। अगर मान लीजिए ये स्थिति है तो आपको उपाय के बारे में अभी से सजग हो जाना है, अभी से उसकी तैयारियां करनी शुरू कर देनी है। अब जो सूर्य ग्रहण है 10 जून को पड़ रहा है, उस दिन वट सावित्री व्रत भी है और साथ ही साथ उस दिन शनि जयंती भी है और उस दिन का ये ग्रहण महत्वपूर्ण है। और इस समय में किया हुआ उपाय जो है आपको इस सूर्य ग्रहण के बुरे प्रभावों से बचाएगा। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि सूर्य राहु, सूर्य केतु या सूर्य शनि आपस में हो, सूर्य शनि हो तब भी मंगल बद ही माना जाता है। और मंगल बद आपके टेबे में मंगल भी कहीं पर भी बुरी स्थिति में हो तो ये जीवन में अनेकों तरह की परेशानियां देता है। सूर्य केतु एक साथ हो तो इंसान दूसरों की सलाह से ही बर्बाद हो जाता है, दूसरे जो है उसको बेवकूफ़ बना के धन वगैरह लूटते रहते हैं और उसकी फाइनेंशियल लॉसेस का कारण ही दूसरे लोग बनते हैं। उसकी औलाद जो है धन के नुकसान का कारण होती है, क्योंकि यहाँ पर केतु जो है सूर्य केतु की युति में केतु का फल ज़्यादा बर्बाद होता है, सूर्य भी मध्यम पड़ता है। अब केतु जब बर्बाद होगा तो औलाद संबंधी दिक्कतें, औलाद आपकी निकम्मी हो सकती है, औलाद आपको जो है कहे से बाहर हो सकती है, आपके औलाद के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, औलाद जो है धन का नुकसान करती होगी, आपके कहे से बाहर होगी या गलत चलती होगी। अब इसके साथ साथ सूर्य राहु अगर साथ में है तो आपको मानसिक दिक्कतें, मानसिक विकार, आपके मन में अनजाने वहम, डर और ससुराल से संबंध वो खराब रहेंगे और साथ ही साथ आपके राज दरबार यानी कि काम काज में खराबियां हो सकता है। ऐसे लोगों को गवर्नमेंट से पेनल्टीज और गवर्नमेंट से नुकसान या उनके जो है ट्रैफिक चालान वगैरह बहुत ज़्यादा होते हों, आए दिन कुछ ना कुछ उनके सिर पे मुसीबतें, सरकारी जो मुसीबतें हैं वो पड़ी ही रहती हों। और ऐसे लोग जो हैं बदनामी का कारण इनका जो होता है आसपास के लोग ही होते हैं, इनको बेमतलब के झूठे आरोपों में फंसाते हैं, बेमतलब में उनके खिलाफ जो है, क्योंकि राहु से दुश्मन भी देखे जाते हैं। ऐसे अनजाने दुश्मन पता नहीं कहाँ से खड़े होते हैं, एक दुश्मन आपने दबाया नहीं कि दूसरा दुश्मन आपके लिए तैयार खड़ा होता है। अब इसके साथ साथ जो है मान लीजिए सूर्य शनि एक साथ हैं, तो सूर्य शनि एक साथ होने पे आपका काम काज और जो है औरत की सेहत यानी कि मैरिड लाइफ संबंधी चीजें, शुक्र यहाँ पर बर्बाद होता है और
मैरिड लाइफ संबंधी आपकी हेल्थ, ओवरऑल जो वर्ल्डली प्लेजर्स होते हैं उनके सुख में कमी लेकर आता है। हेल्थ से संबंधित अगर हम बात करें तो ये सूर्य और राहु या सूर्य शनि या सूर्य केतु की युति जब होती है तब इंसान ऐसी बीमारियों से ग्रसित हो सकता है जिनका डायग्नोसिस ना हो पाता हो। इंसान पूरी तरीके से डॉक्टर जो है टेस्ट करवाते हो, चीज़ें ना पता लगती हों, उसको हड्डियों की शिकायत रह सकती है, उसको जो है मूत्र रोग और या फिर स्किन या चर्म चर्म रोग जिसे हम कहते हैं वो दिक्कतें रह सकती है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स रह सकते हैं। ये सब चीज़ें जो है इंसान अपने जीवन में झेलता है। अब हमें इन सब चीज़ों का पता लग गया कि आपके टेबे में ये युति है या फिर ये दृष्टि के अनुसार जो है ये ग्रह आपस में कहीं से मेल खा रहे हैं, तब इस केस में आपको करना क्या है? देखिए, उपाय ज़रूरी है और समय है अभी आपके पास, 10 जून का समय है। इससे पहले हमें चीज़ों को, सामग्रियों को जुटा लेना है और उपाय करने के प्रति आगे बढ़ जाना है। अब उपाय कैसे किए जाएंगे ये समझिए कि सबसे पहले तो आप लेंगे दुश्मन ग्रहों की चीज़ें, जैसे कि साबुत उड़द, लोहा, खोपा, नारियल, पूजा वाला नारियल जो जटा वाला होता है जिसके अंदर पानी होता है, काले सफ़ेद तिल, लहसुन, कीलें, ये सब चीज़ें आप एक काले कपड़े में लपेटिए। बादाम भी ले सकते हैं और ये इच्छा अनुसार आप चीज़ें लीजिए। ये सब चीज़ें लेके आप जो है काले कपड़े में लपेटिए और ये चीज़ों को आप दिन के समय ग्रहण काल में जो है जल प्रवाह करके आइए। अब जल प्रवाह की फैसिलिटी मान लीजिए आपके यहाँ नहीं है, तब आप इस केस में क्या करेंगे? इस केस में आपको साबुत मूंग दाल भी ऐड करनी है। अगर मान लीजिए आपके यहाँ जल प्रवाह की फैसिलिटी नहीं है तो इसके साथ साथ आप साबुत मूंग दाल भी ले जाके मंदिर में जाके आपको डोनेट करनी है। अब ये ग्रहण काल के समय मंदिर के कपाट बंद होते हैं, तब आप इस केस में क्या कर सकते हैं? इस केस में आप मंदिर की सीढ़ियों पर रख सकते हैं या फिर ग्रहण काल के बाद अगले दिन ले जाके ये सब सामान जो है आप मंदिर में जाके डोनेट करके आइए, रख कर आइए। अब इसके साथ साथ अगर मान लीजिए, देखिए जो ग्रहण है उसकी इम्पोर्टेंस वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी है, लाल किताब में भी है। अब वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग भी ये उपाय किया जाता है और वैदिक लाल किताब के अकॉर्डिंग भी उपाय किया जाता है। अब ये समय जो आया है अभी 10 दिन का समय है और जो लोग भी ये पोटली मंगाना चाहते हैं, क्योंकि पोटली को हम प्राण प्रतिष्ठा करके, मैं कई सालों से जो है लोगों को भिजवाता रहता हूँ, ये पोटली को हम प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं प्रॉपर विधिवत मंत्रों के द्वारा। प्राण प्रतिष्ठा की हुई पोटली ही आप तक पहुंचेगी और ये बाय कुरियर आप तक आएगी। अब इसके साथ साथ आपको क्या करना है, ये चीज़ें हो गई अलग कि आपने समझा कि उपाय क्या किया। अब इसके साथ साथ इन जनरल उपाय क्या होते हैं जो आपको सूर्य को सही रखना है और यहाँ पे ग्रहण के मंदे प्रभावों से भी बचे रहना है। इसका उपाय सिंपल ये है कि आपको बुध और शुक्र की पालना करनी है। बुध और शुक्र को सही करना है क्योंकि पापी ग्रहों का उपाय उनके मित्रों के द्वारा ही किया जाता है। यहाँ पे बुध और शुक्र इनके मित्र ग्रह हुए जो कि सूर्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जैसे कि शनि, राहु, केतु। अब इनके उपाय के लिए आपको बुध की पालना यानी कि बुध को अच्छा करना पड़ेगा। बुध संबंधित दान वगैरह आपको करने पड़ेंगे, जैसे कि आप हरी मूंग की दाल पक्षियों को डालें, बकरी को आप जो है हरी मूंग की दाल खिलाइए और साथ ही साथ अगर आपके टेबे में सूर्य ग्रहण है तो आप जो है साल में एक बार जरूर बकरी का दान करें। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो ये मूंग की दाल वगैरह ये खिलाते रहें और साथ ही साथ बुध को अच्छा रखने के लिए छोटी कन्याएं जिन्हें हम कंजके बोलते हैं उनके पैर छूइए, उनके उनसे आशीर्वाद लेते रहिए और साथ ही साथ हरे कपड़े का दान उनको देते रहिए। ये सब करने से आपके बुध के जो फल हैं वो अच्छे होंगे। और जो लोग दुर्गा पूजन कर सकते हैं, क्योंकि बुध को सही करने के लिए दुर्गा पूजन बताया जाता है, दुर्गा पूजन आप करते रहें। गाय को जो है आप ज्वार वगैरह दे सकते हैं ताकि शुक्र के फल भी अच्छे हों। शुक्र के फल को अच्छा करेंगे, बुध के फल को अच्छा करेंगे तो यहाँ पर आपके जो पापी ग्रहों का उपाय इनडायरेक्टली बुध और शुक्र से हो जाएगा। इसके साथ साथ आप सूर्य को अच्छा रखने के लिए जो है लाल मुंह के बंदर या फिर भूरी चींटियां। अब मैं आपको ये बता दूं कि हर एक ग्रह के अनुसार हर एक घर में बैठा हुआ सूर्य किसी न किसी रिश्तेदार को दर्शाता है। चलो ये भी आज मैं चीज आपको बता देता हूँ कि कौन से घर में बैठे हुए सूर्य को हम किस रिश्तेदार से देख सकते हैं। खाना नंबर 3 में अगर सूर्य है तो ये भतीजे को दर्शाता है। खाना नंबर 4 में है अगर तो ये बुआ का लड़का जो होता है उसको दर्शाता है। खाना नंबर 5 में है तो लाल मुंह का बंदर को ये दर्शाता है। खाना नंबर 7 में अगर सूर्य है तो ये
काली या भूरी भोंडी गाय जिसके सींग नहीं होते हैं उसको दर्शाता है। खाना नंबर 9 में ये भूरे रीछ को दर्शाता है। खाना नंबर 12 में ये भूरी चींटियों को दर्शाता है। अगर आपका सूर्य इन भावों में है तो आप इनसे संबंधित चीजों को, मान लीजिए आप बुआ के लड़के की सेवा करिए, आप भूरी चींटियों को जो है आटा वगैरह या दलिया वगैरह डालते रहिए, भूरे रीछ को कुछ खाने को दीजिए, लाल मुंह के बंदर को आप जो है गुड़ और गेहूं देते रहिए। अगर आपके जो है टेबे में सूर्य की स्थिति इस प्रकार है तो आप इनसे संबंधित किए हुए उपाय के जरिए आप सूर्य को अच्छा रख सकते हैं। तो दोस्तों यही सब छोटे छोटे उपाय और ये सावधानियां और ये जो चीज़ें आपके साथ आज डिस्कस की, इनको आप करते हैं तो आप सूर्य के मंदे प्रभावों से जो उसके ऊपर पड़ रहे हैं ग्रहण के, उससे आप बच सकते हैं। ये इन जनरल और बहुत कारगर उपाय हैं। जो जो करते हैं उनको उनकी परेशानियों से छुटकारा भी मिलता है और ये निरंतर उपाय करने से आपके सूर्य ग्रहण के जो मंदे प्रभाव आपके जीवन पे पड़ के आपके जो है किस्मत पे कालिक पोत रहे हैं, उनसे आपका बचाव होता रहता है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पोस्ट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।